जाके पूछिए। मनीष कश्यप जानता है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो बन नहीं सकता है, चीन का राष्ट्रपति तो बन नहीं सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता है। तो अपनी औकात के मुताबिक ही सपना देख रहा है कि चलो भाई चनपटिया के ही विधायक बन जाए तो कुछ भौकाल आ जाएगा। मनीष कश्यप जो यूट्यूब चैनल चलाता है उसने दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है, पलायन हो रहा है। बाद में जब उसके वीडियो की जाँच हुई तो पता चला कि उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर में है। उधर पवन सिंह है, वो भी डगरा का बैगन है। अभी डगरा का बैगन सब कहीं स्थिर नहीं है, कभी निर्दलीय है, कभी भाजपाई है, कभी जन स्वराजी है, कभी कुदार। 20 में से निर्दलीय चुनाव लड़ा चनपटिया से, 9,000 वोट मिले, तीसरे नंबर पर था। जब तक उसको भाजपा से ये आस थी कि मुझे चनपटिया से टिकट मिल जाएगा, तब तक वो एकदम राम भक्त बने रहे, मोदी जी करते रह गए। जब लगा कि नहीं भाजपा तो मेरे साथ खड़ी ही नहीं हुई तो जनस्वराज पार्टी में आ गए। एक बार फिर से आ चुके हैं, जो देख रहे हैं कि आप राजनीति की गलियों में जो हलचल मची है उस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी, इनसे बात करें। सबसे पहले स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, मनीष कश्यप जो कुछ दिन पहले BJP में थे, मारपीट होने के बाद उन्हें छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अनेक तरह का वीडियो बनाए और 24 तारीख को जनस्वराज ज्वाइन करें, क्या कहिएगा इनको? ये सही कहा आपने। ये जो मनीष कश्यप है इसके बारे में सूचना मिल रही कि 23 जून को, मतलब आज से 4 दिन बाद, जनस्वराज पार्टी में शामिल हो रहा है औपचारिक तरीके से। देखिए, मनीष कश्यप के बारे में लोग कहते हैं कि वो चर्चित यूट्यूबर है, खुद को वो सन ऑफ बिहार कहता है और बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय उसके प्रति अच्छी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो मूलतः एक सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। और उसने जो भी अपना परिचय दिया है, 2019 में आपको याद होगा ये पुलवामा कांड हुआ था और आतंकी हमले में CRPF के जवान शहीद हो गए थे। और तब मनीष कश्यप ने क्या किया था कि पटना में कुछ गरीब कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे गर्म कपड़े बेचने, ऊनी कपड़े बेचने, तो इसने उन लोग के साथ जाके मारपीट कर दी थी। बताइए कौन सी पत्रकारिता है? और वे गरीब लोग रोजी रोटी कमाने आए थे बिहार, और उनके जिनका आतंकियों से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप उनके साथ जाके मारपीट करें, इसका मतलब आपके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, आपके दिमाग में नफरत का जहर भरा हुआ, आप सभी मुसलमानों को आतंकी ही मान रहे हैं। फिर देखिए, मनीष कश्यप जो यूट्यूब चैनल चलाता है उसने दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है, पलायन हो रहा है। बाद में जब उसके वीडियो की जाँच हुई तो पता चला कि उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर मोहल्ला में हुई थी। मतलब जिसको आप बता रहे हैं कि तमिलनाडु का वीडियो, वो जक्कनपुर का वीडियो है। फिर तमिलनाडु पुलिस आई, इसको पकड़ के ले गई, इस पर रासुका लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो इतना सख्त कानून है। 9 महीने तक इसने जेल की हवा खाई। उसके बाद देखिए छूट के आया, पश्चिमी चंपारण से इसने कहा चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का, दूध से नहाने लगा, चंदा इकट्ठा करने लगा। फिर अचानक रिंकिया के पापा प्रकट हो गए, मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा इसको विशेष विमान से दिल्ली ले गए, JP नड्डा से मुलाकात हुई, नड्डा ने इसको भाजपा का सदस्य बना दिया, ये राम भक्त बन गया मनीष कश्यप। उसके बाद हरियाणा में, झारखंड में भाजपा का प्रचार करने लगा। बीच में BPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा था तो इसका वीडियो आ गया कि ये तो मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। बताइए क्या फिजूल बात। तो सर मेरा सवाल ये है, एक मिनट में बात कंप्लीट कर। उसके बाद देखिए, अभी लगभग 1 महीना पहले इसकी PMCH में इसकी कुटाई हो गई। उसमें BJP ने इसको ये कर दिया, पल्ला झाड़ लिया, तब इसका BJP से मोह भंग हो गया। उसके बाद जनस्वराज पार्टी में इसने जाकर उदय सिंह से मुलाकात की, YV गिरी से मुलाकात की, इसके भाई ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। अब बात हो रही है कि 23 तारीख को ये ज्वाइन कर लेगा और अब ये बात पक्की समझिए कि चनपटिया विधानसभा का चुनाव लड़ेगा जनस्वराज पार्टी के टिकट पर। लेकिन मूलतः देखिए ये क्या है कि डगरा का बैगन है। कल को इसको कोई खटर पटर हो गई तो फिर जनस्वराज पार्टी छोड़ देगा। जी, डगरा का बैगन क्या होता है? अब हम आपका वीडियो भी देखे थे, उसमें आप बोले कि डगरा का बैगन, तो इसको थोड़ा पब्लिक को बताइए कि डगरा का बैगन होता क्या है। अब कम से कम बिहार और UP के लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे। डगरा देखिए गोल होता है ना, सूप तिकोना होता है, डगरा गोल होता है। डगरा पर बिहार के घर घर में डगरा रहता है, गांव में तो घर घर में डगरा रहता है। और बैगन का मतलब है जो गोल बैगन होता है, भंटा बैगन जिसको कहते हैं। तो वो गोल बैगन को डगरा पर में रख दीजिएगा तो इधर लुढ़क के जाएगा, उधर लुढ़क के जाएगा, इधर लुढ़क के जाएगा, उधर लुढ़कते रहता है। मतलब एक तरह से कहते हैं बिना पेंदी का लोटा, वही बिना पेंडी का लोटा है, उसी को डगरा का बैगन कहता है। अभी ये है डगरा का बैगन, एक उधर पवन सिंह है, वो भी डगरा का बैगन है। अभी डगरा का बैगन सब कहीं स्थिर नहीं है, कभी निर्दलीय है, कभी भाजपाई है, कभी जन स्वराजी है, कभी कुदार है। अरे कहीं तो स्थिर रहिए। तो जन स्वराज में मुझे लगता है इसका गुजर नहीं होने वाला है, उसमें भी फिर कुछ होगा और फिर ये कुछ तमाशा करेगा, फिर पार्टी। सर कह रहे हैं कि गुजर नहीं होगा। जनस्वराज तो कहता है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, गरीबों की मसीहा हैं, तो फिर ये भी वो वही है जो जनस्वराज का मिलता जुलता भक्त है कि ये भी गरीबों के लिए गया था, वहाँ तो पिटा गया था, तो कैसे नहीं टिकेगा वहाँ पे? नहीं ठीक है, पिटा गया था, लेकिन देखिए इसने कभी गरीबों को पिटा भी तो था, कश्मीरी दुकानदारों को। हो सकता है उन्हीं लोग की बददुआ लग गई हो जो ये पिटा गए, है ना। दूसरे को पिटने में तो आनंद आता है ना, लेकिन जब आदमी खुद पिटाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब देखिए गरीब अमीर की बात नहीं है, बेसिकली इसकी जो राजनीति है मनीष कश्यप की, मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति, ये सब है। तो जनस्वराज पार्टी में मैंने कहा कि देखिए जनस्वराज को इसको लेना नहीं चाहिए था कायदे से, क्योंकि देखिए जनस्वराज पार्टी बिहार में एक तीसरी शक्ति बन के उभर रही है। जैसे एक तो NDA हो गया, एक महागठबंधन हो गया, एक तीसरी शक्ति। लेकिन जनस्वराज ने जैसे लोगों को शामिल कर लिया है पिछले कुछ दिनों में कि लगता है कि वो मतलब एक राजनीतिक कूड़ादान हो,
है ना। जो आदमी कहीं सेट नहीं कर पा रहा है ना, चलो जनसुराज, है ना। जैसे मुनाजिर हसन किसी पार्टी में नहीं सेट कर सके, चलो जनसुराज। देवेंद्र प्रसाद यादव किसी पार्टी में नहीं सेट कर सके, चलो जनसुराज, है ना। RCP सिंह कहीं भटकती आत्मा किसी पार्टी में नहीं सेट कर सके, चलो जनसुराज। तो अब पवन सिंह के भी आने की चर्चा हो रही है। हो सकता है मनीष कश्यप 23 को आए तो 24-25 को पवन सिंह भी पहुंच जाए। तो ये क्या है, ये मतलब आपको जनसुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पार्टी की एक अलग छवि है और बिहार बदलाव यात्रा में काफ़ी भीड़ भी आ रही है। बहुत लोग प्रशांत किशोर से जुड़ना चाह रहे हैं। यदि इतनी ज़्यादा गर्मी में इतनी भीड़ आ रही है, इसका मतलब कुछ तो लोगों में है उत्साह। तो प्रशांत किशोर को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, मनीष कश्यप जैसे लोगों से। जी तो क्या कहिएगा कि जब वो भी कहते हैं कि हम भाई गरीबों की मसीहा बन के आ रहे हैं, में भीड़ चल रहा था तो वहाँ से वो छटक के भाग गए थे। और ये मनीष कश्यप भी सेम वही है, झगड़ा लगा देगा वहाँ पे, जुझा देगा चुट्टे की तरह, वहाँ से निकल जाता है। तो फिर बात कर रहा है, फिर दोनों की मिली भगत हो गई है। तो क्या लगता है कि दोनों का मिली भगत आगे तक चलेगा या फिर वहाँ से भी मारपीट करके फिर वही मैंने कहा ना, फिर मनीष कश्यप वहाँ कुछ तमाशा खड़ा कर देगा, वहाँ कुछ अनुशासनहीनता कर देगा, वहाँ फिर छोड़ देगा, है ना। अभी देखिए आनंद मिश्रा को देखिए, पूर्व IPS थे। मनीष कश्यप तो खैर ऐसे ही लखड़ा है, आनंद मिश्रा तो पढ़े लिखे आदमी थे और IPS थे और इस्तीफा देके आए, जनसुराज से जुड़े ना, उसकी युवा शाखा के अध्यक्ष भी रहे। एक समय पीला गमछा लपेट के पूरा घूम रहे थे, लेकिन अचानक जनसुराज पार्टी उन्होंने छोड़ दी। तो ऐसे लोगों का कुछ होता नहीं, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और जहाँ इनको कुछ बेटर दिखता है, कुछ बेटर लालच दिखता है, ये 1 मिनट में आपको लात मार के आपके पीठ में खंजर भोंक के चल देंगे। तो सर ये कहता है कि ना RJD अच्छा है, कुछ दिन पहले के बयान है, ना BJP अच्छा है, हाल ही का बयान है। कौन कहता है? यही मनीष कश्यप। वो तो RJD का कट्टर विरोधी ही निकला है ना, जदयू अच्छा उसके लिए, और जनसुराज भी उसके लिए सही नहीं था। फिर जनसुराज में कैसे चला गया? देखिए मनीष कश्यप की आप बात समझिए, उसके दिमाग में एक चीज़ 24 घंटे घूमती रहती है कि मुझे चनपटिया से विधायक बनना है ना। महाभारत की कहानी में हम लोग पढ़ते थे ना कि अर्जुन को बस चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो मनीष कश्यप को भी है, खाली उसको चनपटिया की विधायकी दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। 2020 में उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा चनपटिया से, 9,000 वोट मिले, तीसरे नंबर पर था। जब तक उसको भाजपा से ये आस थी कि मुझे चनपटिया से टिकट मिल जाएगा, तब तक वो एकदम राम भक्त बने रहे, मोदी जी करते रह गए। जब लगा कि नहीं भाजपा तो मेरे साथ खड़ी ही नहीं हुई, तो जनसुराज पार्टी में आ गए। अभी उनको लगा हुआ कि जनसुराज मुझे टिकट दे देगी चनपटिया से। 1 महीना बाद लगा कि जनसुराज का टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर कूद के डगरा का बैगन ही है, लुढ़क के चले जाएंगे राजद में, तेजस्वी करने लगेंगे। तो सर क्या लगता है कि राजद में उसको जगह मिल पाएगा? अब राजनीति है, राजनीति में कुछ कहा जा सकता है। राजनीति आप देख ही रहे हैं, ऐसा थोड़े है मान लीजिए राजद को लगे कि ठीक है इसकी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग इसको जानते हैं, तो राजद दे देगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन अगर राजद में आएगा मनीष कश्यप तो फिर उनका फैन फॉलोइंग तेजस्वी का खराब हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो डिसाइड तेजस्वी को करना होगा ना, है ना। ये मैं डिसाइड थोड़े करूँगा, राजद में आधे का डिसीजन तो तेजस्वी यादव लेंगे। यदि उनको लगेगा कि ठीक है मनीष कश्यप के जरिए हम कुछ अगड़ी जाति के लोगों को साध लेंगे, भूमिहारों को साध लेंगे, तो हो सकता है उसको जगह मिल जाए। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि भूमिहार साध जाएंगे RJD के लिए। अब ठीक है, हो नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए तेजस्वी को ऐसा लगे, ऐसा कि थोड़े कहते हैं ना तेजस्वी कि मैं A to Z पार्टी बनाऊंगा राजद को, मतलब बस राजद बस मुसलमानों और यादवों की पार्टी नहीं रहेगी। 1-2 बार उन्होंने कहा ऐसा कि A to Z की पार्टी बनाऊंगा। हो सकता है उनको लगे कि चलिए एक भूमिहारों को भी कहने का हो जाएगा मुझे कि एक मनीष कश्यप भी हमारी पार्टी में है। खैर ये तो बहुत भविष्य की बात है। अभी तो देखिए जनसुराज पार्टी में कितने समय तक टिकता है मनीष कश्यप, है ना, उर्फ त्रिपुरारी तिवारी। तो सर हमको आज तक उसके बारे में समझ में नहीं है, जैसे कि आप बता रहे थे कि उसको क्या इंजीनियरिंग किया है, फिर वो पत्रकारिता किया है, फिर नेता बना है, आगे उसकी क्या प्लान हो सकती है? अब मैंने कहा ना अर्जुन वाली बात है ना, नज़र तो है चनपटिया की विधायकी पर। जब तक चनपटिया में क्या ऐसी चीज़ है जो उसकी विधायकी पर नजर लगी? ये तो आप उनसे जाके पूछिए। मनीष कश्यप जानता है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो बन नहीं सकता है, चीन का राष्ट्रपति तो बन नहीं सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता है। तो अपनी औकात के मुताबिक ही सपना दिख रहा है कि चलो भाई चनपटिया के ही विधायक बन जाए तो कुछ भौकाल आ जाएगा। जबकि ये सब बहुत छोटी बात है। यदि आपको मान लीजिए जनसेवा करना चाहते हैं तो जनसेवा के लिए कोई आपको विधायक बनना जरूरी नहीं है। जनसेवा के 1000 रास्ते हैं, है ना। आप एक इंजीनियर बन के भी ईमानदारी से काम कीजिए तो वो भी जनसेवा है। आप एक डॉक्टर बन के ईमानदारी से काम कीजिए, वो भी जनसेवा है। ऐसा थोड़े कि बस हम विधायक बनेंगे तभी जनसेवा करेंगे। लेकिन इन लोग की छोटी सोच है, तो अब मैं क्या करूँ इन लोग का। सर ये कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ना देश के प्रधानमंत्री ठीक हैं, ना मुख्यमंत्री ठीक है, और ना ही स्वास्थ्य मंत्री ठीक है। अभी बात स्वास्थ्य मंत्री पर कर रहे थे कि हम अगर हम क्या बोलते हैं कि मंगल पांडे की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधार देंगे। तो ये बीजेपी में तो रहेगा, सुधार नहीं पाए, तो क्या लगता है कि अगर ये जनसुराज में गए तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा बिहार में? वही बात है ना, कोई भी व्यवस्था सुधारनी इतनी आसान थोड़े है। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, लेकिन 1 साल पहले जब इन्होंने ज्वाइन किया था तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो इनको ज्ञान प्राप्त होने में 1 साल लग गया, है ना। मैंने कहा ना ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। यदि भाजपा उनको चनपटिया का टिकट दे देती तो मोदी जी की जय हो जाती, है ना। मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अब मोदी जी ये चनपटिया का टिकट नहीं मिला, आप मार खा गए, कोई आपको पूछने नहीं आया अस्पताल में, तो भाजपा बहुत खराब हो गई। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, इन लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है जी। तो सर ये कहाँ तक रह सकता है? क्या इसको एक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्योंकि मनीष कश्यप को, क्योंकि वो सुनिए बात सुनिए, उसके नज़र में मुख्यमंत्री भी खराब है।
उसके नज़र में प्रधानमंत्री भी खराब है और उसके नज़र में स्वास्थ्य मंत्री भी खराब है, जितने भी नेता सब भ्रष्ट है। तो अगर एक ही कुर्सी संभालेगा तो बाकी तो कुर्सी खाली पड़ जाएगी, तो उसको कहाँ तक लिमिट रहना चाहिए। अब मेरी व्यक्तिगत राय आप पूछेगा तो वो तो चपरासी बनने लायक नहीं है। आप करें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात, तो चपरासी बनने लायक नहीं है। लेकिन सर जिस हिसाब से बात करता है तो फिर बिहार की व्यवस्था कैसे सुधरेगी। और वही एक उन्हीं के भरोसे टिकी हुई है बिहार की व्यवस्था, और कोई बिहार में नहीं है। 14 करोड़ बिहारी है ना, कि खाली एक मनीष कश्यप अकेला बिहारी है। अकेला कहते कि हम सुधार देंगे बिहार को। अब ये तो मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हुआ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का क्या इलाज है ना। कोई इलाज नहीं है। पहले अपने अपने खुद को सुधारे ना। बिहार तो बाद में सुधरेगा, पहले खुद को सुधारे। फर्जी वीडियो बनाना बंद कर दें, दुकानदारों के साथ मारपीट करना बंद कर दें, है ना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बोली बोलना बंद कर दें। खुद सुधार ले। हर व्यक्ति यदि खुद को सुधारेगा तो उसी में बिहार सुधार जाएगा। तो चलिए सर की बयान काफ़ी अच्छा रहा उसके प्रति, और जिस तरह से मनीष कश्यप बोलते हैं तो सर ने बता दिया कि वो चपरासी बनने लायक भी नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार देंगे। बाकी अब वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूं हरफानी के साथ लालू यादव।